अब तक यूक्रेन की मिलिट्री ने रशिया के बहुत सारे पार्ट को कब्जा लिया है एंड नाउ यूक्रेन ने अपना मिलिट्री ऑफिस खोला है रशिया में, जो टेरिटरी यूक्रेन ने रशिया की एनेक्स की थी और इसी टेरिटरी में यूक्रेन ने अपना मिलिट्री ऑफिस खोला है। यूक्रेन लगातार रशिया के खुर्स्क रीजन में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर रहा है एंड दिस थिंग इज नॉट इजी फॉर रशिया बिकॉज अब तक यूक्रेन को रशिया में घुसे हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं एंड नाउ इट्स 11th डे जब से यूक्रेन ने रशिया के अंदर अपना इनकर्जन चालू किया है सिंस 2022। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक फुल स्केल वॉर शुरू हुआ है, ये अब तक का सबसे डीपेस्ट इनकर्जन है और रशिया ने इस चीज को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट नाउ इट हैपेंड। यह आर्टिकल 4 दिन पुराना है और इस 4 दिन पुराने आर्टिकल में यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि यूक्रेन ने अब तक रशिया की 1000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कैप्चर कर लिया है। ये लेंथ की बात नहीं है कि यूक्रेन ने 1 किलोमीटर अंदर तक रशिया को कैप्चर कर लिया है। इट इज अबाउट एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया यूक्रेन ने 4 दिन पहले ही कैप्चर कर ली थी रशिया की। और अगर हम अब की बात करें तो यूक्रेन ने 35 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक रशिया के खुर्स्क रीजन को कैप्चर कर लिया है और 4 दिन पहले जो एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर थी, अब वो एरिया 1150 स्क्वायर किलोमीटर हो गई है। हालांकि रशिया ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को इस रीजन में डिप्लॉय किया है, मगर ये फोर्सेस यूक्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं कंप्लीटली। हालांकि काफी हद तक रशिया ने यूक्रेन को टक्कर दी है, मगर अब भी लगातार यूक्रेन की फोर्सेस रशिया में बढ़ती जा रही हैं और इस 1150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रशिया की 82 सेटलमेंट्स भी थी। रशिया के अंदर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि रशिया को अपने यहाँ पर एक फेडरल लेवल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा और यह बात मंडे की है जब रशिया को अपने बेलगोरोड डिस्ट्रिक्ट से 11,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा और यह बात मंडे की है एंड नाउ इट इज सैटरडे। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया के अंदर इस टाइम पर कितना बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। जो चीज पहले यूक्रेन फेस कर रहा था जब रशिया लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा था, अब वही चीज रशिया फेस कर रहा है जब यूक्रेन लगातार रशियन टेरिटरी को कैप्चर कर रहा है। और इस पूरे एस्केलेशन में सबसे बड़ा खतरा जो पूरे संसार को है वो है न्यूक्लियर वॉर का, बिकॉज यू ऑल नो रशिया एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है और जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड है वो भी रशिया के पास है। और अगर यूक्रेन लगातार ऐसे ही करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रशिया एक न्यूक्लियर अटैक कर दे यूक्रेन पर। इस चीज को लेकर रशिया की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रही हैं कि यूक्रेन के अकेले की बस की यह बात नहीं है कि यूक्रेन अपने दम पर रशिया के अंदर इतना अंदर तक चला जाए। इसके पीछे नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है। इवन दो यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, बट स्टिल दीज कंट्रीज आर सपोर्टिंग यूक्रेन रेगुलरली। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक व्लादिमीर पुतिन लगातार ये बात कहते हुए आ रहे हैं, ये बोर्डिंग देते हुए आ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को अब यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इसके लिए पुतिन ने कई बार धमकी भी दी है कि वो एक न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और हर एक महीने आप ये बात सुनते रहते होंगे कि रशिया ने एक न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल को कंडक्ट किया है। जितनी भी वार्निंग पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज को दी थी दे वर ऑल इग्नोर्ड और ये चीज पुतिन के लिए एक बहुत ही बुरा सिग्नल है बिकॉज एट दिस टाइम पुतिन इज वेरी एंग्री और ऐसे समय पर हो सकता है कि पुतिन कोई गलत डिसीजन ले ले, क्योंकि जितनी भी लिमिट्स जितनी भी बोर्डिंग पुतिन ने दी थी बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज क्रॉस्ड ऑल द रेड लाइंस। इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो लाइट रेड कलर से ये मार्क्ड रीजन है, ये वो रीजन है जो रशिया ने ऑलरेडी कैप्चर करा हुआ था यूक्रेन का। रशिया ने हमेशा ही यूक्रेन के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट पर ही अपना फोकस किया है और इसी के वजह से यूक्रेन ने रशिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कमजोर पाया और उसी रीजन में यूक्रेन ने अपना मिलिट्री कैंपिंग चालू कर दिया एंड नाउ यू ऑल नो अबाउट इट। यूक्रेन अब तक रशिया का बहुत सारा रीजन कैप्चर कर चुका है। 35 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक पहुंच चुका है यूक्रेन इन रशिया। हर दिन यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि यूक्रेन लगातार रशिया के अंदर एडवांस होता जा रहा है, यूक्रेन लगातार रशिया को और पीछे धकेलता जा रहा है। और अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी हिटलर की फोर्सेस ने भी रशियन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया था, तो इस बार आप गलत हो सकते हैं बिकॉज उस टाइम पर रशिया नहीं था, उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था सोवियत यूनियन जिसमें यूक्रेन भी उसका पार्ट था। और इसी की वजह से यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं और इस चीज में यूक्रेन के सोल्जर मार नहीं खा सकते। रशियन मीडिया ने बार बार अपने न्यूज आर्टिकल में इस बात पर क्लेम किया है कि ये जो यूक्रेन रशियन टेरिटरी को कैप्चर कर रहा है उसमें वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड किए गए टैंक्स
वेपन्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके वजह से यूक्रेन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और रशियन फोर्सेस भी उनका सामना ठीक से नहीं कर पा रही हैं। यूएसए ने, जर्मनी ने, यूके ने, फ्रांस ने, इन सभी कंट्रीज ने यूक्रेन को अपने बहुत सारे टैंक्स को भेजा था पिछले साल, और उसमें यूके भी था। यूके ने अपने मोस्ट पॉपुलर चैलेंजर 2 टैंक्स को डोनेट किया था यूक्रेन को, एंड नाउ इन्हीं टैंक्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी को कैप्चर किया है। जब यूक्रेन अपने मिलिट्री कैंपेन के थ्रू रशियन टेरिटरी को कैप्चर कर रहे थे, तो ये बात जो बाइडेन को भी नहीं पता था कि यूक्रेन अगला स्टेप ऐसा लेगा। मगर जिस तरीके से रशिया ने इस चीज को लेकर एक्ट किया है, रशिया का कहना है कि ये एक ऐसा वॉर है जो यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं है, इट इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड द बेस्ट। बिकॉज एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूक्रेन, एंड यूक्रेन अकेला नहीं है, उसके पीछे यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की एड प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने एडवांस वेपन्स को यूक्रेन को डोनेट कर रहे हैं। और यूक्रेन का इनकर्जन लिटरली इज नॉट इजी फॉर रशिया, बिकॉज जिस तरीके से और जितनी रैपिडली यूक्रेन फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं, उतनी स्पीड से तो रशियन फोर्सेज ने भी यूक्रेन टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया था। और इसी को लेकर रशिया के एक एमपी ने यह बात साफ साफ मीडिया के सामने कह दी कि नाउ अब ये पूरा वर्ल्ड एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर ले अगेंस्ट यूक्रेन। और अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इसके इम्पैक्ट बहुत भयानक होंगे और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन इंडिया भी इससे वंचित नहीं रहेगा, बिकॉज यू ऑल नो इंडिया रशिया से भी कनेक्टेड है, इंडिया यूक्रेन से भी कनेक्टेड है, एंड वेस्टर्न कंट्रीज से तो है ही। आगे हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट और भयानक हो। आगे देखते हैं कि पुतिन क्या स्टेप लेंगे, पुतिन ऐसा क्या करेंगे कि जिसके वजह से इस पूरे वॉर की शेप ही चेंज हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले और लोग भी जान सकें कि क्या हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।